हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, यूपी की तैयारी टेस्टिंग से लेकर इलाज तक पर पूरी है। लॉकडाउन से अनलॉक 1 तक रियायतों पर क्या कह रही है यूपी सरकार? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से संवाददाता संजय त्रिपाठी ने बात की। देश में अनलॉक 1 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को तमाम अधिकार दिए हैं जिसमें वो छूट और रियायतें प्रदान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या सीन रहेगा अनलॉक 1 का, इस पर बात करने के लिए हम आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास में। सर, क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में अनलॉक 1 की बात करें तो? देखिए, भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका पालन किया है और इस बार की जो गाइडलाइन आई है उसको लेकर के जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज रात्रि तक जो आवश्यक चर्चा है जिनसे करके और वो जारी होना चाहिए। और लक्ष्य एक ही है कि लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 अब अनलॉक 1, इन सब के बीच में एक ही संदेश है कि हम शारीरिक दूरी बहुत जरूरी, इसको बना करके रखें। देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए, लोगों के रोजगार के लिए, लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ बंद अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है। यह सच है कि कोरोना का संक्रमण फैला है, नंबर भी पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में नंबर बढ़ रहे हैं उसी अनुपात में हमारे जो चिकित्सक हैं वो अपने परिश्रम से, अपनी योग्यता से उनको स्वस्थ भी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का तो रिकवरी रेट ही लगभग 59% के आसपास है। 2 महीने की जिससे ज्यादा का वक्त हो चुका है लॉकडाउन को, सख्ती बरती गई उत्तर प्रदेश में, जिसका नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में आबादी के मुकाबले जितना बड़ा है, क्षेत्रफल के लिहाज से जितना बड़ा है, उतने केसेस नहीं आए हैं। 6वें 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन चीजों में रियायत देनी पड़ेगी, आपको इंडस्ट्री चलानी पड़ेगी, क्योंकि राज्य की कमाई नहीं होगी तो खर्च बहुत सारे अटक जाएंगे, तमाम निर्माणकारी योजनाएं अटकेंगी। तो इनके बीच में तालमेल कैसे बिठाएंगे कि इंडस्ट्री चले भी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो और कोरोना संक्रमण भी ना फैले? देखिए, ये तो लॉकडाउन 2 के बाद से ही इसकी तैयारी हो गई है और निर्माण के काम भी प्रारंभ हुए हैं। और इंडस्ट्रियां, आज मैं ये कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की 85% सभी क्षेत्रों की, अलग अलग क्षेत्रों की जो इंडस्ट्री हैं उनको चालू करने में हम सफल हुए। निर्माण के कार्य भी हम बड़ी मात्रा में, अभी कुछ नहीं शुरू हुए हैं, उनको भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही जो काम हमारे चल रहे थे उनको चालू करेंगे, उनको पूरा करने का काम करेंगे। और जिन नए कार्यों की आवश्यकता है वह भी करने का काम करेंगे। गांव गांव में लोगों को रोजगार की आवश्यकता है तो उन सबको मनरेगा के माध्यम से, ग्राम निधि के माध्यम से विकास की जो गति है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। और एक सवाल है सर, आपने कहा कि हम राशन पानी लोगों को मुहैया कराने, खाने पीने की दिक्कतें ना हो इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन एक केस अभी शाहजहांपुर में ऐसा पेश आया जिसमें एक व्यक्ति, खाने पीने का राशन तो मिल रहा था, उसने अपने सुसाइड नोट में ये बात लिखी है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, घर में दूध, तेल, मसाला, इन सारी चीजों की आवश्यकता होती। तो ऐसे में बेरोजगारी की वजह से लोग सुसाइड करने लगे हैं अब। देखिए, उसका कारण क्या है, सुसाइड नोट किस परिपेक्ष में लिखा गया, वो सब तो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो वो निश्चित तौर से दुखद है। और सरकार जब पूरी तरह से, चाहे जो राशन की व्यवस्था वह भी हमने किया है, और जो ऐसे रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, वो श्रमिक नहीं है तो भी उनको 1000 रुपये महीने की अतिरिक्त सहायता श्रम मंत्रालय के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको देने का काम किया जा रहा है। और देखिए, अनलॉक 1 में हम प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यूपी सरकार लगातार अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रही है। और पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, टेस्ट की जो संख्या सीमित थी उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है, बेड्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, और क्या कुछ तैयारी हो रही है? और टेस्ट और जो बेड्स हैं वो जोन वाइज होंगे, फेज वाइज होंगे, कैसे अलग अलग व्यवस्था की गई है? देखिए आदर्श, लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। 7700 से ज्यादा केसेज आ चुके हैं। जो प्रवासी श्रमिक कई लाख की संख्या में यहाँ आए हैं, उनमें से 2000 से ज्यादा केसेज अब तक निकल करके सामने आ चुके हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। इसके अलावा लगातार की जांच भी की जा रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तैयारी की है कि जो कोविड अस्पताल है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। और आपको बता दूं कि कोविड अस्पतालों में 1 लाख की संख्या करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। और यहाँ हर लेवल पे, चूंकि देखिए लेवल 3 का जो अस्पताल होता है वो सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों, गंभीर मरीजों के लिए होता है, और लेवल 1 और 2 सामान्य मरीजों के लिए होते हैं। तो ऐसे में पूरे 75 जिलों में लेवल 2 के अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। लेवल 3 के 25 अस्पताल किए गए हैं तैयार।
इस तरह से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की जा रही है सभी बेडों पर, लेवल 1 के हों, 2 के हों या 3 के हों, सब में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। डायलिसिस, वेंटिलेटर, आईसीयू, ये सारी तैयारी की जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी थोड़ी देर पहले टीम 11 के साथ ये बैठक की थी और उस बैठक में तमाम व्यवस्थाएं तय हुई हैं। अभी वो मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जुड़े हुए हैं और ये जानकारी साझा कर रहे हैं। इसके अलावा जो लॉकडाउन 5 है, जैसा कि 30 जून तक जिसको किया गया है, वो कंटेनमेंट एरियाज के लिए है, वो पूरे इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग तो खासतौर पर बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप संजय, और जाहिर सी बात है कोशिश योगी सरकार की यही है कि कोरोना पर डबल अटैक जारी रहे ताकि जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। बहुत धन्यवाद संजय, आपसे लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।